नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता संभाली है, क्या आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीएम रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल खाली करने का इरादा कर लिया। उनके मंत्री, चाहे वह कपिल मिश्रा हो या मनजीत सिंह सिरसा जी हो, सभी लोग तोड़फोड़ की बात करते हैं। मनजीत सिंह सिरसा जहां ख्याला में जींस की फैक्ट्रियां हो, मीट की दुकानें हो या कुछ ऐसे निर्माण हो जो अवैध हैं, उनको तोड़ने की बात करते हैं। आम लोगों का दिल्ली में रहना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। जिस तरह बुराड़ी में बुलडोजर चला, जिस तरह ब्रह्मपुरी में बुलडोजर चला, जिस तरह शास्त्री पार्क सीलमपुर में बुलडोजर चला, उससे लगता है अब दिल्ली आम लोगों की दिल्ली नहीं रही। दिल्ली खास लोगों की हो गई है, दिल्ली वीवीआईपी लोगों की हो गई है, क्योंकि आम लोग यहां पर रह नहीं सकता। वहां आम लोग दिल्ली में फ्लैट नहीं खरीद सकता क्योंकि कीमत आसमान छू रही है। अपनी झुग्गी डालकर या किसी तरह से अपनी गुजर बसर करता है। सरकार को यह नहीं भाता। सरकार लगातार आम आदमी के पीछे पड़ी हुई है। जिस तरह से अब आम आदमी खुलकर भाजपा की खिलाफत में आ गया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। कारण क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लोगों के हित में नहीं बल्कि अहित में कार्य कर रही है, इसको लेकर अब लोग भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन आम लोगों के लिए भाजपा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ये बात हम दिल्ली की कर रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से अच्छा शासन कोई नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली में यही कार्य उल्टा होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। वहीं दिल्ली में भाजपा सरकार आम आदमियों को उजाड़ने में लगी हुई है। हालांकि कुछ कार्य अच्छे हैं, उन्हें भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आम आदमी के आशियाने को तोड़ना, उस पर बुलडोजर चलवाना कहीं ना कहीं ये सरकार के विरोध में जा रहा है। आने वाले समय 2029 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर दिल्ली में इसी तरह बुलडोजर चलता रहा तो जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जीतती है, उसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जो लोग भाजपा के वोटर हैं, भाजपा अब उन्हीं को दिल्ली से निकालने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दिल्ली के हर क्षेत्र में बुलडोजर अपना कार्य कर रहा है। इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि आम लोगों का अहित ना हो, नुकसान ना हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए उजाड़ने के काम ना आए बल्कि उन्हें बसाने का कार्य करे। क्या ये संभव हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज दिल्ली के लोगों में, उन लोगों में जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब हैं, उनमें खौफ है, भय खौफ कि कब पीला पंजा आकर उनका आशियाना ना तोड़ जाए। नमस्कार जी, मैं आप अपने इलाका निवासियों से फिर से विनती करता हूं, जो ख्याला में है, विष्णु गार्डन में है, जो सारी जीन की आपने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, जो इलीगल ढाबे, मीट की दुकानें खोल रखी हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगले हफ्ते से हम मास ड्राइव शुरू करेंगे और जिसकी भी जीन की फैक्ट्री दिखाई दे गई वो बिल्डिंग सील हो जाएगी, उसका मीटर उतर जाएगा। मैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, पर मैं अपने इलाके के लोगों के लिए वादा करके आया था कि मैं तुम्हें साफ सुथरा और ये गंदगी बाहर निकालूंगा, कोई लीगल काम नहीं होने दूंगा, सड़कें साफ होंगी, एंट्रियां साफ होंगी। मैं उस वचनबद्धता के लिए खड़ा हूं। मैं अंतिम बार आप सबको कह रहा हूं, जिसको गलतफहमी में अपनी गलतफहमी दूर कर ले। कोई सोचता हो कि नीचे किसी वर्कर को माध्यम से या किसी मेरे एक माध्यम से बच सकता है या
हमारे किसी अफसर को मैनेज कर लेगा तो बच जाएगा, किसी को नीचे अफसर को ले दे के बच जाएगा, नहीं बच पाओगे। जो कुछ लोग अभी तक नहीं खाली करके गए, मैं उनको आखिरी बार कह रहा हूँ, अगले हफ्ते से ये ड्राइव चलेगी। अभी मैं ये देख रहा था, ये मास्टर बिरयानी, ये N6 में किसी ने मुझे मेल करके कहा ये नया ढाबा खुल रहा है। भैया नहीं खोल पाओगे तुम, और जिनकी जगह है उनको भी नुकसान करोगे, दोबारा सील होगा, खुल नहीं पाएगा, एक बात समझ लेना। और जितनी इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री लेके जानी, इंडस्ट्रियल एरिया ख्याला में लेके जाओ, और ख्याला में भी वही चलेगी जो नॉन पोल्यूटिंग होगी। जो लोग घरों में पानी की फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं, वो आज चेतावनी मेरी सुन लें, किसी सूरत में तुम्हारी घर के पानी की फैक्ट्री नहीं चलेगी। ये पानी रजौरी गार्डन के निवासियों का है, विष्णु गार्डन, ख्याला, चांदनगर, श्यामनगर का पानी है, बेचने के लिए नहीं है। और मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा, FIR भी लॉन्च कराऊंगा, और वो घर भी सील करेंगे, मीटर भी उतार के लेके जाएंगे जिसने पाप करने की कोशिश की। ये इलाके के अंदर मैं सबको दोबारा से आगाह करता हूं, किसी भी सूरत के अंदर इलीगल एक्टिविटी नहीं चलेगी। मैंने मीटिंग कर जीन मार्केट के लोगों को भी बता दिया था, जो कमर्शियल बैठे हैं बस वही रह जाएंगे, बाकी सील होंगे, बंद होंगे। और बाद में मैं मत कहना मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में कहोगे हमें समा और दो, नहीं मिलेगा। जो जीन मार्केट भी है, जो लीगल है, जिनकी फैक्ट्री जिनकी कमर्शियल एरिया में पड़ती हैं, वही चलेंगी। रेजिडेंशियल इलाके के अंदर गलियों में तुमने उनका जीना लोगों का हराम कर दिया है। लो रेड़ियां भर भर के लोगों की बहन माताएं वहां से निकल नहीं सकती, ऐसे ढाबे खो रखे, लोग घुस नहीं सकते घरों में। ये बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं चलेगी मेरे इलाके के अंदर। मैं अंतिम बार आपको कह रहा हूं, अगले हफ्ते से ड्राइव चलाऊंगा, जो पकड़ा जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, मेरी बात नोट कर लेना। कुछ लोग अभी तक भी इंतजार में बैठे हैं कि शायद वो मैनेज कर लेंगे, तो मेरे भाई ये गलतफहमी दूर कर दो, ना मुझे को अभी को मैनेज कर पाया है और ना ही मेरे इलाके के अफसरों को मैनेज कर पाएगा। धन्यवाद। अगर समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तुम्हारी मर्जी है, पर मैं नहीं चाहता तुम्हारा नुकसान हो। मैं यही चाहता हूं लीगल काम करो, खुल के करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इलीगल काम करोगे किसी सूरत में वो नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।